हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग वर्ग का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें विकर्ण के बारे में सारा बात आपको बताया जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं वर्ग के बारे में। आपको पार्ट 1 मिला हुआ है और समानांतर चतुर्भुज के बारे में भी हम सारा बात आपको बता चुके हैं। तो जो आदमी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के पहले आप समानांतर चतुर्भुज का सारा वीडियो देखिए, फिर वर्ग का एक वीडियो जो दिए हुए हैं उसको देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ग का जो है, ये आपका एक वर्ग है। ये ABCD एक वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग में अगर हम एक विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण क्या करता है कि इस जो कोण है, यानी आपको पहले से जो पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री है और प्रत्येक भुजा भी वो आपस में क्या है, बराबर है। तो वर्ग का जैसे ही एक विकर्ण खींचा जाता है तो ये विकर्ण जो है, ये जो कोण है, इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो आपको पहले से पता था कि ये कोण तो हमको पता है कि 90 डिग्री का है, और 2 भाग में अगर बांटा जाएगा तो आपको पता होगा कि ये कोण 45 डिग्री और ये कोण 45 डिग्री होना चाहिए। ये बात तो हम कह रहे हैं। आखिरकार ये होगा कैसे, इस बात का भी हम जानकारी ले लेते हैं। आप एक चीज हमको पहले बता दीजिए, अगर ये एक त्रिभुज है, आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा इस त्रिभुज में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है। हम आपको अगर कह दें कि ये कोण का मान 60 डिग्री, 60 नहीं, इस कोण का मान 80 डिग्री है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो आप क्या कहिएगा कि सर अगर ये 80 हो गया तो ये दोनों कोण का मान तो 100 होना चाहिए। ये 80 है, दोनों बराबर है, तो इसके सामने का एंगल भी बराबर होना चाहिए, दोनों का मान बराबर, और दोनों को मिला करके 100, तो इसका मतलब ये भी 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा ऐसा बात। तो इसी से रिलेटेड थोड़ा सा आपने यहां पर एक चीज थोड़ा सा देखिए। चीज क्या देखना है, हम ना क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये B, ये C और ये D है। आपको पता है कि वर्ग का एक कोण 90 डिग्री, तो वर्ग का एक कोण 90 डिग्री, वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने का एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180 होता है, 90 ये हो गया, तो कोण B और प्लस में कोण D बराबर तो 90 ही होना चाहिए, और 90 ही होना चाहिए। तो आप ये बात कह सकते हैं कि दोनों एंगल बराबर होगा, इसका मतलब कोण B भी 45 डिग्री होगा और कोण D भी 45 डिग्री होगा। तो अब आप एक चीज बताइए कि अगर हम इस कोण को 45 दे दें, तो आप पूरे कोण तो 90 पहले से कह रहे थे, तो ये भी 45 लेगा, ये 45 दिए तो ये भी 45 लेगा। इसका मतलब विकर्ण जो है वो कोण को ना 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ग का दोनों विकर्ण कोण को समद्विभाजित करता है। कोण को समद्विभाजित करेगा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, मतलब ये जो अगर दोनों विकर्ण खींच दिए तो ये पूरे एंगल का जो मान सब जगह जो आने वाला है, ये सब जगह आपस में जो मान आएगा वो बराबर ही आएगा, उसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है। इस बात को आप समझ रहे हैं। आप सबसे पहले इस बात को नोट कर लीजिए। आपको पता है मैं हर बात बताने के बाद आपको नोट करने के लिए बोलते हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। कैसे होता है, क्यों होता है, इस बात को तो हम आपको समझा ही देते हैं। आइए हम अब अगले नंबर बात देखते हैं कि वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री या एक समकोण पर विभाजित करता है। ये बात कैसे होगा? अब वर्ग में दोनों विकर्ण अगर हम खींचते हैं, खींच तो दिए दोनों विकर्ण, तो ये एंगल ना 90 डिग्री होता है। ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा? तो आपको पता है
किसी भी त्रिभुज में हम आएंगे तो त्रिभुज में 3 कोण बनेगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी, और इस तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, होगा ही। तो अब आपने एक बात बताइए, अभी कुछ देर पहले आपने बताए थे कि ये एंगल आपका 45 हो रहा है क्योंकि ये आपका विकर्ण है और ये भी आपका विकर्ण है, तो ये भी एंगल 45 होगा। इस बात का जानकारी आप कुछ देर पहले देखे थे। त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 ही होगा, तो ये 45 से बचल का 90 खुद हो जाएगा। यानी त्रिभुज का जो दोनों विकर्ण अगर हम खींचते हैं तो दोनों विकर्ण जो एंगल पर काट रहा है, ये एंगल पर जो कट रहा है वो एंगल कितना डिग्री पर कटेगा? 90 डिग्री पर कटेगा। आपको ये बात पता है, ये 45, ये भी 45 होना चाहिए, ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो अब आप ये चीज बताइए कि ये 45 से 45 ये 90 होगा। आपको पता है, इस बात का भी जानकारी आपको पता हो चुका है कि ये 45 से बचेगा, ये 45, ये 45, ये भी 45, तो 45 45 90, तो ये भी 90 बचेगा। आप ये भी चीज जान रहे हैं कि अगर ये 45 बचा, ये भी 45 बचेगा, तो ये भी 90 होगा। मतलब इस एंगल पर हम जब आएंगे तो चारों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री या एक समकोण पर क्या करता है? विभाजित करता है। तो आप देख रहे हैं वर्ग का दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर, यानी ये कोण जो बनाएगा वो कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब आप आइए अगले नंबर। अगला नंबर आपका क्या दिया हुआ है कि वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटती है तो विकर्ण 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। ये कौन सा बात कहा जा रहा है? इस बात को आप थोड़ा सा जानकारी लीजिए। ये एक वर्ग है और वर्ग का दोनों विकर्ण जब काटता है, हम ना ले लेते हैं ये ए बी, सी और डी। आपने कह दिए थे कि ये 90 डिग्री पर जाकर के काट देगा। आपने भी बात बता दी कि ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। आपने भी बात बता दी कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब कुछ देर पहले ना आपने एक बात बताए थे हमको। क्या बात बताए थे? कि भुजा सब जगह बराबर है, वर्ग है तो चारों जगह बराबर होगा। अब आप एक चीज और हमको यहां से बता दीजिए, यहीं पर हम ना सारा का सारा बात आपको बता देते हैं। वर्ग का जो भी बात ये बचा हुआ है सब बात इसमें आ जाएगा। ये 45, इसका मतलब क्या? अगर हमने एक त्रिभुज बना लिए, ये 90 डिग्री और ये एंगल 45, ये एंगल 45, त्रिभुज में 2 कोण अगर बराबर है तो इसके ठीक सामने का भुजा भी बराबर होता है। मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। क्या होगा? अब आप इस त्रिभुज में अगर आते हैं तो ये भी एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल जो बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 डिग्री बनेगा। अब ये 45, ये 45, इसके ठीक सामने ये भुजा, इसके ठीक सामने ये भुजा, तो ये भुजा के बराबर ये भी भुजा होगा। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर। इसमें आएंगे तो ये भुजा भी बराबर कर देगा। इसका मतलब ये और ये भी आपस में बराबर, और चारों भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगा। छोटा छोटा टुकड़ा जो बन रहा है, तो वही बात तो यहाँ लिखा हुआ है। वर्ग का दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटती है तो उसका विकर्ण जो है 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो विकर्ण जो विभाजित हो रहा है वो AO और OC, AO और OC, BO और OD, BO और OD, और ये चारों भी आपस में बराबर होगा, AO, OC और BO और OD। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हम आपको पहले समझा चुके हैं कि ये कैसे होगा और क्यों होगा, और हर बात हम आपको समझाते होंगे कैसे होगा और क्यों होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इस बात की जानकारी हम आपसे ले लेते हैं कि वर्ग का एक विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब देखिए, वर्ग का जो एक विकर्ण है, ये आपका एक वर्ग है, और ये अगर हम खींच दें तो आपको अभी ना जानकारी था कि ये और ये आपस में बराबर है।
आपको पता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो जाए तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, मतलब दोनों का दोनों बराबर है उसका एरिया। आप एक बात बताइए कि ये कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री है, ये कोण 45 डिग्री, ये भी कोण 45 डिग्री। इस बात का जानकारी आपको था, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे आपको। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। हम नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी एक वर्ग। आप बताइए कि दो त्रिभुज ए बी डी और एक त्रिभुज ए नहीं बी सी डी, आप इतना बात बता दीजिए क्या दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा? तीनों का तीनों एंगल तो बराबर चल रहा है, और तीनों का तीनों एंगल अगर बराबर चलेगा, तीनों का एंगल छोड़ दीजिए, भुजों बराबर चल रहा है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों में कांस्टेंट है, तीनों का तीनों भुजा भी बराबर, तीनों का तीनों कोनों बराबर हो रहा है, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। त्रिभुज सर्वांगसम होगा इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा नंबर बात, एक बात और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, पहले आप ना इस बात को देख लीजिए, फिर हम आगे इस बात को समझेंगे। क्या कहा गया कि वर्ग का एक विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। आप देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल को दो बराबर भाग में बांट दिया। दो बराबर भाग में अगर बांट दिया, ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर हो गया, तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा ये लिया और आधा ये लिया, लेगा कि नहीं? इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी, ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा, जो आधा आपका लिखा हुआ है। बात आप समझ रहे हैं? आ जाए अगले कंडीशन पे। आपने अगले कंडीशन को पहले आप समझिए। अब हम कहना ये चाहते हैं कि आपका जो वर्ग चल रहा है, हमने यहां पर एक विकर्ण और खींच देते हैं। अभी आप देखिएगा, कुछ देर पहले बताए थे ये और ये आपस में बराबर था। चार त्रिभुज अभी आप ना देख रहे हैं यहां पर है। कौन कौन त्रिभुज है? त्रिभुज एओबी, त्रिभुज बीओसी, त्रिभुज सीओडी, त्रिभुज एओडी। ये चारों के चारों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होगा। आप देखिए कि चारों के चारों त्रिभुज का जो तीन भुजा है ना बराबर ही चल रहा है। हम ए ओ बी में अगर हम ए बी कहें तो बी ओ सी में बी सी और सी ओ डी में सी डी और ए ओ डी में ए डी। वर्ग है तो चारों भुजा बराबर, ये चारों टुकड़ा तो बराबर बराबर चल रहा था, तो बराबर बराबर चल रहा है, तो तीनों भुजा का तीनों भुजा सबका बराबर चल रहा है। हम लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ए ओ बी में हम लिख सकते हैं इसको ए ओ बराबर होगा, इसमें ओ सी बराबर होगा, इस सी ओ डी में आप लिख सकते हैं ओ डी बराबर होगा, इसमें आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर, ओ डी बराबर, ओ डी इसमें भी ओ डी बराबर कर सकते हैं। आप ए ओ अगर ले लिए हैं तो बच गया ओ बी, ओ सी लिए हैं तो एकरो ओ बी बचा हुआ है, ओ डी लिए हैं तो एकर ओ सी बचल है, इसमें ओ डी लिए हैं तो ओ ए बचा हुआ, और ये सब का सब आपस में बराबर चल रहा है। और चारों का चारों त्रिभुज में तीनों का तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसका मतलब सबका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। आप ये बात यहाँ से बोल सकते हैं कि अब ये 1/4 लेगा, ये भी 1/4 लेगा, ये भी 1/4 लेगा, ये भी 1/4 लेगा। और आप कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी, एरिया ऑफ त्रिभुज बीओसी, एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी और एरिया ऑफ त्रिभुज एओडी, ये चारों आपस में बराबर है, जो चतुर्भुज का 1/4 के बराबर होगा। तो वर्ग के विकर्ण के बारे में इतना ही बात था। अभी वर्ग खत्म नहीं हुआ है, वर्ग का अभी और भी पार्ट आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।